हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंसर्टिंग डाटा का मतलब क्या होता है, एडिटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, सॉर्टिंग डाटा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप। देन हमने उनकी टाइप्स के बारे में करा एंड फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। अब हम लर्निंग आउटकम 3 के प्रैक्टिकल पार्ट को कवर करेंगे। इंसर्ट डाटा इन अ टेबल, एडिट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, सॉर्ट डाटा इन अ टेबल। तो पहले अभी हम इन 4 पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो ये हमने हमारा डाटाबेस खोल लिया है। जैसे मैंने अटेंडेंस नाम की एक टेबल बनाई थी और मैंने अभी इसे ओपन करा, तो इसके अंदर हमने रिकॉर्ड्स डाल रखे थे। तो हम एक और रिकॉर्ड इसमें डालकर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा सोनाक्षी, सेक्शन लिखा 8 एंड फादर नेम एंड देन DOB। अब हमारी मर्जी है क्योंकि हमने इसमें वैल्यू रिक्वायर्ड में यस और नो में से नो करा था। तो फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसने ऑटो वैल्यू कर दिया। तो ये है हमारा इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इसी में से मान लो कोई भी पूरा एक रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट रो कर देंगे। तो यहाँ से यस करके ये हमारा पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। बट मान लो मुझे फादर नेम का कॉलम ही नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आई राइट क्लिक करा, बट यहाँ पर तो फॉर्मेट, विड्थ और हाइड कॉलम है, डिलीट का तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अटेंडेंस को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ से हमें जाना होगा एडिट पर। एडिट पर जाने के बाद जब हमने ये टेबल बनाया था उस टाइम का स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद हमें यहाँ से मान लो डेट ऑफ बर्थ हटाना है। नहीं, मुझे फादर्स नेम नहीं हटाना, मुझे तो डेट ऑफ बर्थ का हटाना है। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करा, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट और यहाँ से कर दिया हमने डिलीट। और इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे कोई नया फील्ड डालनी हो तो हम उसे भी डाल के यहाँ से सेव करेंगे एंड देन इसको क्लोज करेंगे। अब डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा वो रिकॉर्ड भी हट गया है जो हमने पहले थर्ड रिकॉर्ड डाला था, और हमने अभी DOB की फील्ड डिलीट करी, वो भी यहाँ से ऑटोमेटिकली हट गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड को डिलीट कर सकते हैं। अब आगे बात आती है हमारी सॉर्टिंग और डाटा की, डाटा को सॉर्ट कैसे करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडीज के नाम से जो मैंने टेबल क्रिएट करी है मैंने उसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 एम्प्लॉय के नाम है, उनके फोन नंबर है और आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। अभी अगर हम देखें तो आईडी के बेसिस पर ये सॉर्ट है, बट अगर मुझे एम्प्लॉय नेम के बेसिस पर इन्हें सॉर्ट करना हो तो मैं एम्प्लॉय नेम पर क्लिक करूंगी, यहाँ से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एंड ये है हमारा सॉर्ट असेंडिंग का ऑप्शन कि असेंडिंग के बेसिस पर ये इसे सॉर्ट कर देगा। मैंने इसे क्लिक करा तो असेंडिंग फॉर्म में इसने इसे सॉर्ट कर दिया। अब अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो हम आगे जाएंगे, डिसेंडिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ से इसने डिसेंडिंग वे में इसको सॉर्ट कर दिया। तो ये है हमारी सॉर्टिंग कि किस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट एंड एडिट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा था कि रिलेशनशिप क्या होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा टेबल के बीच में जब हम कोई एक पर्टिकुलर फील्ड की हेल्प से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो उसे कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो उसके लिए हमें जाना होगा टूल्स से जाना होगा रिलेशनशिप। अब यहाँ पर जैसे मैंने पहले तो क्रिएट करा था तो मैंने यहाँ पर पहले ही 2 टेबल सेलेक्ट कर ली है। जैसे यहाँ पर मैंने टेबल बना रखी थी डेटाबेस के अंदर, अटेंडेंस, एम्प्लॉय आईडीज एंड स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पर टूल्स पर गई, रिलेशनशिप पर गई और मैंने यहाँ से इन टेबल्स को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो सिंपल मुझे जिस फील्ड से रिलेशनशिप करना है, जैसे अटेंडेंस में से मेरा फर्स्ट जो है वो है सीरियल नंबर और स्टूडेंट रिकॉर्ड में से है आईडी, और मैंने इन दोनों को रिलेशनशिप के डालने के लिए इन दोनों फील्ड को चूज करा है। तो मैंने क्या करा, सीरियल नंबर से यहाँ से ड्रैग करके आईडी पर लाई, हो गया ये रिलेशनशिप क्रिएट। बस ऐसे हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करा है, डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और इस टॉपिक का लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एंटर वेरियस फील्ड प्रॉपर्टीज। तो जब हमने कोई भी टेबल क्रिएट करा था, जैसे हम एक न्यू टेबल को क्रिएट करते हैं डिजाइन व्यू में, मैंने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर एंड इसकी टाइप मैंने रख दी इंटीजर।
तो ये सब जब हमने यहाँ पे जैसे ऑटो वैल्यू में मैंने डाल दिया यस, ऑटो वैल्यू को यस कर दें, लेंथ 10 हो सकती है, यहाँ से मैंने इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करा है कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट जनरल सेलेक्ट करा है, तो यहाँ पर इसके बारे में बता रहा देयर इज वे यू डिटरमाइन द आउटपुट फॉर्मेट ऑफ द डाटा। तो फील्ड की प्रॉपर्टीज है ये, जो पर्टिकुलर फील्ड मैंने यहाँ पर डाली, फील्ड का टाइप यहाँ पर लगाया, उनकी प्रॉपर्टीज कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो सब हमें यहाँ पर शो होती है, और इस तरीके से हम अलग अलग फील्ड प्रॉपर्टीज को डाल सकते हैं। सेकंड फील्ड मान लो मुझे चाहिए नेम, इसका टाइप मैंने रखा टेक्स्ट वैरकार, एंट्री रिक्वायर्ड यस और नो, तो मैंने यहाँ से यस कर दिया, लेंथ 50 हो सकती है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू रखनी हो, फॉर्मेट सेलेक्ट करना, तो ये सब हमारे फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं। ये था हमारे लर्निंग आउटकम 3 के अंदर, जिसके अंदर हमने इंसर्ट देखा कि किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं डाटा को। देन उसके बाद हमने देखा कि रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है, प्लस वेरियस फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहाँ पर जाना है। तो गाइस इस लर्निंग आउटकम में सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट्स को भी यूज करना था, यानी क्वेरीज को भी यूज करना था, बट मैंने यहाँ पर नहीं करी है। क्यों नहीं करी? क्योंकि क्वेरीज की 2 वीडियोस मैंने अलग से बना दी हैं एसक्यूएल व्यू वाली, क्योंकि क्वेरीज तो सेम ही लगेंगी, बेस के अंदर भी क्वेरी सेम लगती है, माई एसक्यूएल कमांड लाइन में भी सेम लगती है। तो मैंने एक वीडियो डीडीएल कमांड की बना रखी है, एक वीडियो डीएमएल कमांड की बना रखी है। अगर वो अब तक आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुकी हूँ, आप वहां से भी उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में बताने से अच्छा आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से और डिटेलली बता रखा है, तो मुझे दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।